जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर आप सबके साथ साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य 30 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक का है और इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ इस प्रकार हैं। 30 तारीख को है भानु सप्तमी यानी कि आदित्य पूजन भी है इस दिन। 31 तारीख को है दुर्गाष्टमी, तिल चढ़ाया जाएगा इस दिन शिव जी पे। 31 तारीख को सोमवार है। 1 तारीख को है मंगला गौरी। ये सावन के महीने में हर सोमवार के दिन अलग अलग चीज़ों से शिव जी की पूजा होती है, जिसमें से 31 तारीख को तिल चढ़ेगा और 1 तारीख को मंगला गौरी, 2 तारीख को बुध पूजन, सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा और सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में देर रात को प्रवेश करेगा। 3 तारीख को पुत्रदा एकादशी है और बृहस्पति पूजन भी है और 4 तारीख को वरद लक्ष्मी व्रत है। 5 तारीख को है शनि प्रदोष और अश्वत्थ मारुति पूजन और 6 तारीख को है आदित्य पूजन और पूर्णिमा लग जाएगी रात को 10:28 के बाद। तो आइए सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेके मीन राशि तक वालों का। मेष राशि के लिए अब ये जो आज का दिन है 30 तारीख का, तो चंद्रमा तो तुला में बने हुए हैं, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक में आ जाएंगे तकरीबन 31 देर रात को ही, तो 1 तारीख से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा जो है अभी आपके सन्मुख है, तो अभी आपको बहुत बेटर फील हो रहा है। कुछ 2 दिन आप मीडिया से रिलेटेड काम अपने बना सकते हैं, लेकिन उसके आगे के 2 दिन आपको खूब सारा पानी पी के और अपनी तबीयत को ठीक रखना है, गणेश जी के दर्शन करने हैं। और फिलहाल जो राहु माइंड पे बैठा वो खसक रहा है चतुर्थ में आने के लिए आपके, तो आपके माइंड का जो पॉल्यूशन था और जो आपको भ्रम हो रहे थे, जो बच्चों के विषय में भ्रम हो रहे थे, वो सब दूर होने जा रहे हैं। शुक्र ने आके पराक्रम में आपका पराक्रम बढ़ाया है, लेकिन ऐसा पराक्रम बढ़ाया है जिसमें आप मीडिया से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी से रिलेटेड करना चाहते हैं और छोटे भाई बहन आपके विलासिता वाले हो रहे हैं और ऐश्वर्य की ओर झुक रहे हैं। उनको झुकने दीजिए क्योंकि शुक्र का स्वभाव है ये। और जो शनि महाराज वक्री होके आपके अष्टम में आके बैठे, उन्होंने आपकी तबीयत नासाज की हुई है, जिसकी थोड़ी सी आपको चिंता करनी पड़ेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम है कमर से लेके पेट से लेके नसों से लेके मसल्स से लेके कि वायु से लेके, तो जैसे गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो इन सब से निजात पाने के लिए आपको क्या करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखना है प्रैक्टिकली भी, और गणेश जी की आराधना करते रहनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है। वृषभ राशि के लिए अब चंद्रमा जो है तुला में बनकर आपके षष्ठ में है और ये 2 दिन आपको पैसे लेने देने नहीं है किसी को। और वैसे बताऊं तो उसके आगे के 2 दिन थोड़ा सा आपकी पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ अनबन ना हो, इसका ध्यान रखना है। और अभी फिलहाल जो सूर्य मंगल बने हुए हैं आपके पराक्रम में, तो बहुत सारा पराक्रम, बहुत सारा काम करवा रहे हैं आपको। आपके भाई बहन भी आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन उनको गुस्सेबाज भी हो रहे हैं वो। बात ऐसी है कि थोड़ा सा आपके साथ अनबन भी हो रही है उनकी, लेकिन आपको लेट गो करना चाहिए, स्थिति बदल जाएगी। बुध और राहु आपके चतुर्थ में बैठ के घरेलू संबंध आपके जो हैं वो थोड़े से बुध के आने से सुधरे हैं। जो राहु इतने दिनों से बिगाड़ रहा था, तो अभी थोड़ा व्यवसायी रूप से सब सोच रहे हैं। अगर आप वाहन वगैरह लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। आपकी माता सपोर्ट करेंगी, उनकी भी तबीयत में थोड़ा सा निखार आया है। और जो परिवार में विलासिता ऐश्वर्य आया है, खुशी आई है शुक्र की वजह से, और आपको जो पैसे मिले हैं उनका आनंद आपने परिवार को दिया है, बहुत अच्छा है। पत्नी पार्टनर स्पाउस के साथ जो वक्री शनि बैठे हैं, तो अभी 2 दिन के बाद उनके तबीयत का भी ध्यान रखना है और उनके साथ अनबन नहीं करनी है आपको। माइंड पे बैठा गुरु आपको धार्मिक तो बनाता है, लेकिन साथ में आपके राशि से विपरीत ग्रह का आपके स्वामी है और साथ में ऐसी जगह बैठा है जहां उसका दुश्मन ग्रह का घर है, तो थोड़ा आप पास होते हुए भी बेचैनी है बहुत सारी। ये सब 1 महीने की बात है, ये ख़त्म हो जाएगा, काम भी अच्छा हो जाएगा, जो काम भी आधे अधूरे हो रहे हैं। तो मिथुन राशि के लिए लग्न में शुक्र आने से आपकी पर्सनालिटी में निखार और आपको तरह तरह के उपाय सोचने के, ये काम करो वो काम करो, माइंड बहुत चल रहा है आपका, आप वाइजली सोच रहे हैं। आपका यात्रा हो तो बहुत अच्छी हो सकती है, आप यात्रा कर सकते हैं। परिवार में अगर लोगों को गुस्सा आ रहा है या परिवार के लोग भी आक्रामक स्वरूप से काम कर रहे हैं तो खुशी की बात है, लेकिन गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है। आपके पैसों को संभाल के रखिए, आपके पैसे बड़े दिनों से खराब हो रहे हैं। आप अपने पैसों की थोड़ी चिंता करें
रखें, जमा करके रखें। और आपके विरोधी सक्रिय हैं शनि महाराज की वजह से, उनसे थोड़े बच के रहिए। केतु की वजह से आपके भाग्य में रुकावटें हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं आप, लेकिन आपकी मेहनत को रंग नहीं लाता, कुछ न कुछ अड़चनें आती हैं। ये केतु बदलने वाला है अभी और आपका भाग्य उज्जवल होगा, बहुत सारा आपको फल मिलेगा उसका। अच्छा, अभी तो एंजॉय कीजिए शुक्र की स्थिति जो आपके लग्न में है, बड़े सुंदर दिख रहे हैं आप। और थोड़ी माता की जो तबीयत नासाज है उस पर ध्यान कीजिए, अपने घरेलू मामलात पर ध्यान कीजिए। हेल्पर्स अगर तंग कर रहे हैं आपको तो उनका ध्यान कीजिए, उनको प्यार दीजिए, हो सकता है वो आपका काम और अच्छे से करें। और वाहन आने का अभी साधन नहीं है, काम आपको सूझ रहा है, काम कीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए लग्न में बैठ गए नीच के मंगल, तो उल्टा पलटा दिमाग चलने लगा। आपका माइंड एक तो पहले ही शनि की वजह से परेशान है और काम के लिए आप परेशान हैं, फिर भी ऐसा मौका शुक्र देगा आपको, आपको काम बनेंगे जहाँ से पैसा आएगा। पैसों की वैसे आपको बहुत ज़्यादा कमी नहीं है क्योंकि आपकी माता भी इसमें आपको सपोर्ट करती रहती है, लेकिन फिर भी जो आप खर्चा करते हैं ना अंधाधुंध, उसकी मुझे चिंता है। परिवार के स्थान पे आया बुध आपको सपोर्ट करता है, हर तरह से आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ अनबन नहीं करता। आप करते हो अनबन राहु की वजह से, तो ये अनबन आप रोक दीजिए और परिवार के साथ प्रेम से प्यार से रहिए। पराक्रम आपका थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि आपके ख्याल जो हैं वो ऐसे हो गए हैं कि यही करना है वही करना है, ज़िद लेके बैठ गए हैं आप, तो वो मत करिए। और सिबलिंग्स से बना के रखिए, सिबलिंग्स को आप प्यार करते हैं लेकिन आपके जो ज़िदबाजी या आप अगर डोमिनेशन करेंगे तो उसमें परेशानी होगी। केतु आपकी तबीयत, वैसे तो आप हेल्दी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केतु की वजह से आप जो फोड़ी फूंद से या कोई पेट में परेशानी हो तो उसका ध्यान कीजिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है सूर्य अभी द्वादश में आकर आपकी तबीयत को थोड़ी सी नासाज किए हुए नीच के मंगल के साथ बैठा हुआ है। आपको थोड़ा सा हड्डी या आँख या स्कल या दांत इनसे परेशानी है, तो आप सूर्य की आराधना कीजिए, गायत्री के जाप कीजिए, जल चढ़ाइए। और फिलहाल राहु जो महाराज बैठे हुए हैं वो अब हट जाएंगे, तो उसका वीडियो डालूंगी मैं और बताऊंगी कि राहु का क्या इफेक्ट अभी अच्छा आएगा आपको 12वें में, तो उसका वेट कीजिए। लेकिन फिलहाल जो चतुर्थ में शनि बैठे हैं, आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखने को आपको कहते हैं और परिवार का ध्यान भी आपको रखना चाहिए, खुद का ध्यान भी रखना चाहिए। तो बड़ी स्थिति ऐसी थी कि आपने बड़ी परीक्षा दी है और इस परीक्षा से आप निकले हैं और फिर भी आपको अब लाभ मिलेगा। अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे अब आपको। वैसे आप थोड़े से झगड़ालू हो गए हैं, तो वो झगड़ालू नेचर बदल दीजिए अपना, अब समय अच्छा आ रहा है आपका। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु आपकी शादी करवा के जाएगा, ऐसे मैंने कहा था। लेकिन अगर अभी स्थिति सब अच्छी है, बेहतर है, तो आप आगे बढ़िए। अभी द्वादश में बैठे बुध और राहु आपको सता रहे थे, लेकिन बुध के आने से फिर भी स्थिति संभली है काम की। विदेश से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं तो बन सकता है आपका। और पैसे भी आपको आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आ रहे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा आपको, क्योंकि पैसे आपको आपकी मन मर्जी मुताबिक नहीं, थोड़े छिटपुट टूट टूट के आ रहे हैं। और जो आपका उत्साह है वो लेजी हो गए हैं आप, छोटे भाई बहनों से आपकी बन नहीं रही, आपको मन मुटाव है उनके लिए। लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई है, दशम में जो शुक्र प्रवेश किया है, मीडिया से रिलेटेड आप कोई काम बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, ज्वेलरी है, कोई आर्ट है, ऐसा कोई काम करना चाहते हैं तो काम कीजिए, आपका वो काम हो जाएगा। तुला राशि, तुला राशि के लग्न का स्वामी शुक्र अब स्वस्थ हो गया भाग्य में आकर, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी स्थिति को और शुक्र इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्थितियां पैदा करेगा, इनकी तबीयत भी अच्छी करेगा, इनको खुद में आत्मविश्वास जागेगा। हालांकि इनकी वाणी में कठोरता आई है शनि को लेकर, आपके बोलने से आपके पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, धन का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके जो परिवार वाले हैं वो आपसे मनमुटाव में नहीं तो आ जाएंगे। पैसे को भी संभालना है आपको। अब पैसा आया है आपके पास, और वैसे भी पैसा आपको 3-3, 4-4 महीने में आ रहा था, लेकिन अब पैसा आया है। उस पैसे को अगर विदेश से आया है तब भी, और आपका भाग्य से आया है तब भी, आपको पैसा संभाल लेना चाहिए अब, क्योंकि अभी आते दिनों में गुरु जब आपके लग्न में आएगा तो आपकी शादी के भी योग बनेंगे, शादी में भी पैसा खर्चा होगा। अभी जो आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ आया है, हेल्थ में बिगाड़ आया है,
तो उसके लिए आप मृदु भाषा बोलिए, प्यार से बोलिए, आपके काम हो जाएंगे। ऑकल्ट साइंसेस में कम बिलीव कीजिए, प्रैक्टिकल रहिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी भी नीच बना हुआ, तो आप बेचैन हैं, लेकिन आप आक्रामक स्वरूप से लगे हुए हैं, काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा लगता है मुझे, लेकिन तो आपकी सोच गलत हो रही है क्योंकि लग्न पे शनि बैठा है। आप दुखी हो रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके छोटे भाई बहन या आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आपके शुक्र के अष्टम में आने से आपको दो चीज़ों का, खर्चों का भी टेंशन है और अपने पत्नी पार्टनर स्पाउस के लिए भी टेंशन है, लेकिन उनकी सहायता से आपके पास पैसे आएंगे और हो सकता है उनकी आपको सपोर्ट भी मिले और आपकी तबीयत भी अच्छी हो, इस पर ध्यान दीजिए। और साथ में आपके जो बुध महाराज प्रवेश कर गए दशम में, वो आपको व्यवसायी रूप में काम कराएंगे, पैसे लाने के लिए काम कराएंगे, तो उस पर भी ध्यान दीजिए आप। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अब गुरु और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएगा और आपके माइंड को देखेगा, आपके माइंड को कूल करेगा जब वो गुरु बदलेगा, लेकिन अभी फिलहाल काम दिलवा रहा है आपको। जब से मार्गी हुआ है लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अचानक आपको पूरा आसमान खुला हुआ और अच्छा प्रतीत होता है। हालांकि नीच का मंगल चल रहा है, सूर्य भी अष्टम में है, तो ये जैसे ही सूर्य 15 तारीख के बाद आपके भाग्य में आएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपकी एकदम से निकल पड़ेगी, आपको काम मिलेगा और राहु का असर कम हो जाएगा जिसने आपको काम नहीं मिलने दिया। वैसे बुध ने आपको सपोर्ट किया, आपके पत्नी पार्टनर स्पाउस ने आपको सपोर्ट किया पूरा, और आपको काम में मदद मिल रही, उनकी वजह से मन प्रसन्न है आपका। विदेश रिलेटेड यात्राएं अभी स्थगित है शनि के कारण, शनि जब हिल जाएंगे वहां से आगे चले जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे, तो विदेश रिलेटेड यात्राएं भी आपकी होंगी। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि थोड़ा सा दूषित है, लेकिन पैसा ला रहा है। दूषित होने के बावजूद भी शनि ने आपको एकदम निराश नहीं किया हुआ, हालांकि वक्री होने के कारण आपको अपनी तबीयत लगती है नासाज। आपको सन्मुख सूर्य मंगल जो देख रहे हैं उनसे भी बेचैनी है, क्योंकि वो आपके विपरीत ग्रह हैं। आपको महाकाली या महाकाल की पूजा करके या कृष्ण की आराधना करके अपनी सब संकटों से बाहर निकलना चाहिए। आपके अष्टम में आया हुआ बुध आपको थोड़ी सी बेचैनी देता है, भाग्य से रिलेटेड और थोड़े से विरोधियों से रिलेटेड, क्योंकि विरोधी भी अभी तो ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए आपके, लेकिन फिर भी आपको अभी ये स्थिति में आ गए हैं कि आप उनसे थोड़ा सपोर्ट ले सकें। और अभी फ़िलहाल जो आपकी अनी बनी हुई है, ठनी हुई है अपने पत्नी पार्टनर स्पाउस से, उसके लिए मैं आपसे विनम्र विनती करूंगी कि उनको भी बड़ा गुस्सा चल रहा है, तो आप कम से कम शांत रहिए, परिवार का विघटन न होने दीजिए जब तक केतु है, और शांति से रहिए, अपनी तबीयत संभालिए, अपना पेट संभालिए। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा केतु आपको थोड़ा सा अधूरापन दिलवाता है। दशम का शनि आपके काम रोके हुए हैं, जो कि आपके लग्न का स्वामी भी है, तो अभी वो वक्री है। जैसे ही मार्गी होगा, ये अगस्त के एंड में शायद होने वाला है वो, तो आपको बेटर फील होगा, और जब वो बेटर फील होगा तब आप अपने काम बनाइएगा, काम शुरू हो जाएगा आपका, और वैसे भी आपको खुद को अच्छा लगेगा। अभी जो सन्मुख बुध आए हैं और राहु है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और आपको थोड़ा सा व्यवसाय सूझता है, माइंड पे है। शुक्र आपके बच्चों को भी विलासिता देता है, थोड़ा सा आपको लग्जरीज मिलती हैं और आप भी एंजॉय करते हो, बच्चे भी एंजॉय करते हैं। अभी जो आपको पढ़ाई, विद्या पढ़ाई इस मामले में या अपने भाग्य के बारे में जो आप सोच रहे हैं, अपनी मम्मी से सलाह लेके करिए, आपको पैसा आएगा, उसमें सपोर्ट मिलेगा, आप वाहन भी ला सकते हैं, अपने परिवार पे भी खर्चा कर सकते हैं। और फिलहाल की स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी तबीयत का भी ध्यान दीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लग्न का स्वामी गुरु अभी स्वस्थ, और आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो अपनी स्थिति को, आप नए नए कामों पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन भाग्य में बैठा शनि आपके काम रोकता है अभी फिलहाल जब तक वक्री है। सितंबर से आपको काफ़ी चेंज नज़र आएंगे और आप रिलैक्स हो जाएंगे। आपके माइंड पे बैठा सूर्य मंगल आपको गलत सोचवाता है, आप इसलिए गुस्से में आते हैं, आक्रामक सोचते हैं, लेकिन माइंड में प्रकाश जरूर है आपके सूर्य की वजह से। लेकिन कहा जाता है कि चंद्र के घर में सूर्य एक अनोखा सा अंधेरा लाता है, इसलिए आपको क्या करना है, आपको शिव जी की पूजा करती रहनी है, सूर्य को भी
आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास, इसलिए सूर्य को देख सकते हैं आप। और जो शुक्र आपके प्रवेश कर गया चतुर्थ में, उससे आपके घर में खुशियां आई हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी को रेनोवेशन कराना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके शादी के भी योग चल रहे हैं, अगर आप शादी करना चाहते हो, कोई है दिमाग में लड़की लड़का, तो आगे बढ़ सकते हो आप। और जो प्रेम संबंधों में खटास आई है वो अब धीरे धीरे घट रही है आपके लिए जो गलत फहमियाँ हो गई थी आपके प्रेमियों को, वो हट रही हैं। आप भी आगे बढ़े हो। गॉड ब्लेस यू। तो ये था साप्ताहिक राशि भविष्य ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी के साथ हमेशा साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर और गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना लेकर हाजिर रहती हूँ। मेरी आपसे ये विनती है कि मैंने एक नया म्यूज़िक चैनल शुरू किया है, कामिनी खन्ना म्यूज़िक, यूट्यूब/कामिनी खन्ना म्यूज़िक को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब उस पर हम तरह तरह के नए वीडियोस और गाने और संगीत डालेंगे जो आपको अलग तरह का मिलेगा और आप उसको एंजॉय करेंगे। इसके साथ ही यूट्यूब/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, जिसके ज़रिए आप ये साप्ताहिक राशि भविष्य और अन्य वीडियोस और लेक्चर्स वगैरह देखते हैं, उसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बढ़ाइए उसको। हम सेवा करते हैं लोगों की और अच्छाई पहुंचाते हैं लोगों तक, ताकि समाज में सुधारना हो और साथ ही में एक स्वस्थ विचार हो समाज का। इसलिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का संदेश है, वृद्धों की सेवा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए ताकि शनि राहु केतु की शांति हो। और साथ ही में आपसे कहती हूँ, पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, वृक्ष बढ़ाइए, पर्यावरण से प्यार कीजिए ताकि आपकी सृष्टि पर खुशियां बनी रहें और व्यवसाय बढ़े आपका। और बुध का प्रतीक होते हैं ये पौधे और हरियाली, तो बुध महाराज भी आपकी कुंडली में अच्छे हों। आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।